वेलकम टू यू इन माय चैनल इमेजिनेशन स्टेशन। आज की स्टोरी का नाम है राया एंड द लास्ट ड्रैगन। स्टोरी के स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि कैसे इंसान और ड्रैगन सब मिलकर एक साथ रहते थे। सब बहुत खुशी खुशी रहते थे। फिर जन्म हुआ बवंडर का। वो जिन्हें भी छूता था वो पत्थर के बन जाते थे। बवंडर ने सबको शिला में तब्दील कर दिया, सारे ड्रैगन को भी। लेकिन उनमें से एक बचा, आखिरी ड्रैगन सीसो। उसने अपनी पूरी शक्ति को एक हीर में बदल दिया, जिसके कारण सारे बवंडर गायब हो गए। शिला में बदले लोग तो वापस आ गए, लेकिन ड्रैगन शिला में ही रह गए। उसके बाद सारे इंसान आपस में ही लड़ने लगे उस हीर को पाने के लिए। फिर सब अलग हो गए और हीर को छुपा देना पड़ा। अब आगे एक लड़की को दिखाया गया है जिसका नाम राया था। वो छुपते छुपते कहीं जा रही होती है, तभी रास्ते में वो देखती है कि जाल बिछा हुआ होता है। उसके पास उसका एक पेट एनिमल भी होता है जिसका नाम टुक टुक था। वो टुक टुक की मदद से आगे बढ़ती है। फिर वो एक दरवाजे के पास पहुंच जाती है और दरवाजे खोल कर देखती है तो वहाँ वही हीर रहता है। वो उसके पास जा ही रही होती है कि उसके सामने उस गांव का मुखिया आ जाता है। फिर दोनों के बीच लड़ाई होती है और ये लड़ाई उसके ट्रेनिंग का हिस्सा था। वो मुखिया कोई और नहीं बल्कि राया के पिता थे, जो कि हीर के रक्षक थे, और अब वो राया को रक्षक बनाना चाहते थे, इसलिए उसकी ट्रेनिंग ले रहे थे। अब आगे हम देखते हैं कि राया और उसके बाबा अपने महल में वापस आते हैं। राया के बाबा बताते हैं कि उन्हें सबको बुलाया है ये समझाने के लिए कि हम सब को लड़ाई झगड़े छोड़कर एक दूसरे का साथ मिलकर रहना चाहिए। मुखिया सबको खाने पर बुलाता है और वहाँ सब आते हैं। मुखिया सबको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मनाने को कोई तैयार नहीं होता है। फिर राया सबसे खाने के लिए पूछती है। फिर उसमें से एक राया ही जितनी बड़ी लड़की निकल कर आती है जिसका नाम नमारी रहता है। वो राया से दोस्ती कर लेती है और इस तरह से सब के सब मिलजुल कर खाने लगते हैं। और दूसरी ओर नमारी और राया आपस में बात कर रहे होते हैं। नमारी उसे बताती है कि शिशु अब भी जिंदा है और उसे एक नक्शा भी देती है। राया सोचती है कि हम शायद फिर से एक हो सकते हैं। नमारी उसे अपना एक लॉकेट भी देती है गिफ्ट के तौर पर। राया उसे शीशो के हीर के पास लेकर जाती है, लेकिन नमारी उसे धोखा देती है और अपने कबीले वालों को बुला लेती है। फिर सबके बीच लड़ाई होने लगती है, जिस कारण से हीर गिर कर टूट जाता है और उसके टूटते ही उस जगह पे छुपे बवंडर फिर वापस आ जाते हैं और सबको शिला में तब्दील करने लगते हैं। लेकिन टूटे हुए हीर में अब भी जादू बचा था और बवंडर उससे डर रहे थे। ये देखकर सब टूटे हुए टुकड़ों को उठा लेते हैं और वहां से भागने लगते हैं, लेकिन मुखिया के पैरों में चोट लगने के कारण से वो चल नहीं पा रहा था। वो राया को हीर का वो बचा हुआ टुकड़ा देकर बोलता है कि अब तुम ही हीर की रक्षक हो, और उसे पानी में ढकेल देता है क्योंकि बवंडर पानी में नहीं आ सकते। अब आगे क्या होता है, राया हीर की रक्षा करके सबको बचा पाती है, जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।